स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हमारे साथ एक तालिब इल्म है और सुबह 5 या 4 बजे घर से निकले राइट, और इनके भाई बताते हैं कि एक गिलास पानी भी नहीं पिया हमने। हम चल पड़े आपसे मुलाकात करने के लिए और पहुंच गए ढूंढते हुए यहाँ पर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बगैर इजाज़त लिए बगैर टाइम लिए मत आया करें। मैं आप सबको टाइम देना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। बर्डन बहुत ज़्यादा है। देखो, वाइद ये अदारा है जो पूरे पाकिस्तान में फ्री तैयारी करवा रहा है हर टेस्ट की, बल्कि तैयारी नहीं करवा रहा है, सेलेक्ट करवा रहा है। हमारे पास जितने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, एक पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आलमी रिकॉर्ड है राइट। तो मैं सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा होता, तो हम स्टूडेंट से बात भी करेंगे, नए टेस्ट की तैयारी भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद एहसान। एहसान, आपका गांव का नाम क्या है जो आप बता रहे थे? सर तरहोन सैदा है, वो ज़िला शेखपुरा और हाफसाबाद के दरमियान है। तो वहाँ से यहाँ मेरे अदारे तक का कितने घंटे का रास्ता होगा? सर कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक। तो नाश्ता किए बगैर चल पड़ते हो? अभी तक सुबह का कुछ भी नहीं खाया। तो अगर मैं आपका नाम मिलता, मैंने आप मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को यही कह रहा था मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो फिर क्या सुबह चल पड़े? आपको पता था मुलाकात हो जाएगी? सर बस उम्मीद लेके चल पड़े थे कि इंशाल्लाह मुलाकात करनी है, दिल में यही इरादा था रब से दुआ करके। तो सर इंशाल्लाह। और इन सबको ये रिक्वेस्ट करो कि सब इस तरह से ना आए, ताकि ये इस चीज़ को फॉलो ना करें। हाँ जी, सर से बिल्कुल पहले टाइम लिया जाए और उसके बाद सर से मिला जाए, क्योंकि सर के पास बहुत काम होता है। मैं तो आते ही सर से ये कहा कि सर आप तो मुझे लगता है रात को सोए नहीं, तो सर कह रहे हैं कि मैं बेटा 9 साल से नहीं सोया। तो मैं इस बात को लेकर बहुत वो कुलिया है मेरा कि मैं 9 साल से नहीं सोया, इसका मतलब मैं 9 साल से सो ही नहीं सका। 3 घंटे सोना कोई सोना नहीं होता राइट। और इसलिए भी आंखें थोड़ी थोड़ी ना स्वेल हुई हैं मेरी, आस्ते से सही हो जाती हैं। तो ये है। और बाकी बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप एयरफोर्स की एरोट्रेड की हम तैयारी कराएंगे इस वीडियो के अंदर, आप लोग भी तैयारी कीजिएगा राइट। इन्हें भी हम तैयारी करवा देंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। मसला ये, मैं ये वीडियो में खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि लड़कियां बगैर बताए मत आएँ। मैं आपको बताता है, लड़की डीजी खान यहाँ से कितना दूर है? सर ये कराची का दरमियान है। अब डीजी खान, लाहौर और कराची के दरमियान में। अब डीजी खान से लड़की कल आ गई। अब मैं परेशान उस पर कि मैंने कहा आपके भाई साथ है? नहीं। मैं कहा मियाँ साथ है? नहीं। मैंने कहा सोचो मैं सरवकार ना होता कोई और होता, किडनैप कर सकता है, चोरी हो सकती है, मोबाइल छीन सकता है। मैं बार बार वीडियो में कह के थक गया हूँ, सरवकार जैसा हर किसी को ना समझना, ये एक ही बंदा है राइट। अपनी बच्चों को भेजो मेरे पास, लेकिन मेरे से पूछ के भेजो। अदारा एक ही है, हमारी कोई और शाख नहीं है, और हमारा अदारा मुफ्त तैयारी कराता है, कोई पैसे नहीं लेता। अगर कोई मेरा असिस्टेंट या कोई भी शख्स, वैसे तो असिस्टेंट ये बात करेगा नहीं, उसे तो इतनी साल हो गया मेरे साथ, कोई भी शख्स झूठा नाम लेता है या कुछ भी ऐसा करता है तो जेब में रखिएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसके खिलाफ प्रॉपर्ली एक्शन होगा, और उसकी नस्लें याद रखेंगे कि एक्शन होता कैसे राइट। तो इस बात को ज़हन में रखें कि आप लोग आएँ मेरे पास, पूरा दिन बैठें, तैयारी करें, सब कुछ करें, लेकिन इजाज़त के बगैर मत निकलें। लड़के निकल आते हैं चलो उनकी तो एक अलग बात है, लेकिन लड़कियां निकल आती हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरे और ख़तरनाक वाली बात है राइट। और क्योंकि लाहौर के इलाका भी और बड़े भी शहर एक जैसे नहीं होते, अलग अलग किस्म के होते हैं। और इवन कि मैं बड़ा परेशान हो गया था, उस लड़की को मैं बैठा रहा नहीं था ऑफिस में, मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो डीजी खान से आई है। फिर उसने मुझे कार्ड दिखाए, सब चीज़ें दिखाए, बस के टोकन वगैरह दिखाए। देन मुझे जाके यकीन आया कि यार ये तो हकीकत में डीजी खान से ही। और मसला उसका नौकरी का नहीं था, उसे कोई एक तलाक हो चुकी थी, दूसरी तलाक होने वाली थी, तो उसका मसला था। लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम ऐसा हुआ कि उसका डीजी खान का आना फ़ायदेमंद हो गया और वो तलाक होने से बच गई। ठीक है, तो वो माशाल्लाह उसका घर बस गया। तो ज़िंदगी में हमेशा वैसे नौकरी की तैयारी मत करें, ज़िंदगी की तैयारी करें, ताकि असल ज़िंदगी है उसके मसलों को हल करवाएं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। अच्छा बेटा, आपका टेस्ट है एरोट्रेड का। एरोट्रेड के बारे में जो बातें बताऊंगा उसे लिख लेना। पसीना आ रहा होगा आपको भी राइट, मुझे तो आदत है बैठने की। ठीक है, तो AC वगैरह नहीं है हमारे पास, माजरत। तो अच्छा जेब में रखिएगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरोट्रेड का जो टेस्ट है, जिसमें इनिशियल टेस्ट है, उसमें फेल होने की वजह क्या होती है। फेल होने की वजह अगर हमें पता होगी तो ईजिली हम लोग उन वजह को ख़त्म करेंगे और हम लोग पास हो जाएंगे। अब फेल होने की वजह क्या होती है? फेल होने की वजह सिंपल सी है। पहला पॉइंट आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा। क्या मैनेज नहीं होगा? टाइम मैनेज नहीं होगा। टाइम मैनेज कैसे करना है? आपने क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना। समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो दोबारा नहीं पढ़ना, बल्कि मार्क कर देना। जो कह रहा हूँ पत्थर पे लकीर समझ के अमल करना, फेल नहीं होगी। आई रिपीट अगेन, सुनने वाले उस तरह वाले भी फेल नहीं होंगे अगर मेरी बातों पे अमल कर लिया तो। सेकंड पॉइंट,
ये मैं कहना है कि अगर फर्नीचर यानी वुड वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, यानी लकड़ी का मतलब कोई सवाल आ जाए, तो उसके अगले 5 सवालों के जवाब डी या ई होंगे। पेपर बता रहा हूं मैं आपको जो आने वाला है, जवाब भी बता दिए आपको। वुड वाला अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसके मतलब उससे अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे उसके ऑप्शन डी या ई होंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मैंने वीडियोस के अंदर बताया था जो आपने नोट्स बनाए आपने मुझे दिखाए, माशाल्लाह दिखाना जरा जो नोट्स बनाए हैं। इस तरह नोट्स बनाओ बच्चों, अगर पास होना है तो। ये सोचो कि 6ठी 7वीं क्लास की तैयारी करनी है, फिर आप लोग सिलेक्ट हो गए, ऐसे आप लोग नहीं सिलेक्ट होने वाले। ये इसने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, रजिस्टर पूरे का पूरा भरा हुआ है। अच्छा जरा मैं आपसे पूछता हूँ कुछ सवाल नोट्स के मतलब, जरा मैं देखूँ नोट्स याद कितने किए हैं, बना तो लिए हैं, पूछ लो। FAA के बनाए थे ये सर। ए फोर्स के नहीं बनाए? नहीं ये नहीं बनाया आपने, FAA के उस दिन FAA आपका टेस्ट था क्या? हाँ जी उस FAA, ये सारे FAA के। नहीं एयर फोर्स के बनाने थे नोट्स, वो नहीं बनाए अभी तक? नोट्स बनाए वो लाजमी। यूट्यूब पर सर्च करें इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सर्वकारविद, लिखो इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सर्वकारविद। इनिशियल, आपकी इंग्लिश सही है। ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में बोल रहा हूँ, आगे अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है। ये लड़का होगा, मैं होऊंगा, अक्टूबर का महीना होगा और हमें पसीना नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और हम लोग बैठ के यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और ये कह रहा होगा कि सर जी मैं मार्च में ट्रेनिंग पे जाने वाला हूँ, मैं रेकमेंड हो गया हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तक वैसे जितनों के साथ मैंने इस तरह वीडियोस बनाई हैं सारे रेकमेंड हो गए, सारे कहीं ना कहीं चले गए। अल्लाह ताला बचाता है। ये इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सर्वकारविद सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी फोर्सेस की, वो 2-3 है, उन्हें सुनना है, उनके नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे नोट्स, नोट्स नंबर 1 मैं थोड़े से नोट्स बना देता हूँ आपको, दिन बहुत कम है, ये कर लेना आ जाते ही। पहला आपने ये पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई उसने पिक्चर दी हुई है एक बड़े से फ्रेम टाइप, उसमें तो कोई पिक्चर मिसिंग है तो आपने अपनी राइट साइड वाली पिक्चर देखनी है। कौन सी देखनी है? राइट साइड वाली देखनी है। ABCD राइट साइड वाली उसमें मैच हो रही होगी, जिस तरह फिक्स नहीं होती तस्वीर, जो फिक्स हो जाएगी उस पर आपने क्लिक कर देना है। सेकेंड पॉइंट, इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि अगर उसने सेम कलर दी हुई है पिक्चर्स, व्हाइट कलर की दी हुई है सारी, तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4। उस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स हैं, रूल नंबर होगा, वो भी लिखी हुई आपने। हाँ वही पूछना चाह रहा हूँ, फिर रेस्ट का मतलब क्या होता है? फिर तो आपने एरर टेट की बनाई भी है, नोट्स बनाई हैं आपने। ये आपने जिसमें ये टाइम मैनेजमेंट होगा, ये स्पीड नॉलेज तस्वीर, ये हाँ सही। अगर व्हाइट और ब्लैक कलर होंगे तो 1 3 और 2 4 रूल नंबर होगा, सही है। अच्छा मैं ये बताया रेस्ट का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है आपने इसके अंदर भी। रेस्ट का मतलब मैंने इसलिए रजिस्टर बंद करवा दिया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है, अलग होना। जैसे आमना, अनवर, इमरान, अख्तर, आमना रेस्ट। रोज वाले एग्जांपल दीजिए, रोज और 3 लड़कों वाले आपने नेम लिए थे और उसमें रोज रेस्ट आपने ये बताया, सही। तो ये जो है राइट आपने करना है रेस्ट वाले। उसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल की मैंने जितने पॉइंट बताए वो सारे करने हैं। अब आपने पास कैसे होना है, क्वेश्चन ये उठता है। अगर आप 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन 5 मिनट में कर सकते हैं, कितने मिनट में? तो आप पास हैं। अब ये करना है कैसे? घड़ी आपके पास होगी, घर में सामने भी दीवार पे लगी होगी वॉल लाइट, वॉच लगी होगी राइट। तो आपने करना है क्या है, आपने क्या करना है, आपने वो बुक आपके पास होगी किसी भी पब्लिशर की ले लो जिसमें वर्बल नॉर्मल दिए होते हैं। टाइम के हिसाब से स्टार्ट होना है और आपने उसे सॉल्व करना शुरू कर देना है। और 5 मिनट के अंदर कितने करने हैं? 20। अगर आप 20 ना कर पाओ तो टाइम दोबारा स्टार्ट, फिर स्टार्ट होना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर स्टार्ट करना है। अगर 5 मिनट में 20 सवाल कर जाओ आप लोग, भाई पास हो 100%। फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो 18 तारीख से पहले नींद नहीं आनी चाहिए, समझ आई? नींद नहीं आनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि नहीं यार मेरे से हो रहा क्यों नहीं, मैं और एफर्ट क्यों नहीं कर रहा, उस एफर्ट को और इंक्रीज करना है, पूरा 6 घंटे जाके मेहनत करनी है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये एकेडमिक में आके बच्चे बेइंतहा फेल होते हैं। वर्बल नॉन वर्बल में स्पीड क्या करनी है, हमने तेज रखनी है, और एकेडमिक की स्पीड क्या करनी है, स्लो कर देनी है। यानी एकेडमिक में आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकते हैं। ज़हन में रखिएगा, कभी कभार एकेडमिक पहले आ जाता है, कभी कभार एकेडमिक बाद में आता है, वो कैसे भी कर सकते हैं। अगर एकेडमिक पहले आ जाए तो पहले स्पीड स्लो रखना अपनी, वर्बल नॉन में स्पीड तेज रखनी है। 100 है तो 100 को 100 एमसीक्यूज हो जाने चाहिए सॉल्व, उसी टाइम ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है सामने। सेकंड पॉइंट, एकेडमिक में आपको फिजिक्स आनी चाहिए, 9 10 के डू यू नो उसके फॉर्मूले आने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन पता है आपको? भूल गया? थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन 2s = vf square - vs square। और फर्स्ट इक्वेशन s = vf = vi + at। और सेकंड
एस लिखो बी VAT प्लस AT का स्क्वायर। सही सही। हाँ प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला F=ma, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। उसके अलावा एक्सेलरेशन क्या होती है, राइट। उसके अलावा ग्रेविटी वगैरह का पता होना चाहिए। स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ यानी 10 लेते हैं हम उसे। बच्चा पढ़ो, बच्चा है गांव का लेकिन बच्चा काबिल, ये बात है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और एक बात और ध्यान रखना, खुदा ना खास्ता अगर इस बार आप नहीं होते 6 महीने बाद दोबारा आएगी ना, अप्लाई करेंगे। ये बात मेरे से सीख के जाना कि ये नहीं होना चाहिए कि सर जी मैं नहीं हुआ तो मैं बस खत्म, अब नहीं। अगर जहाँ होना है ना तो फिर ये सोच लो कि मरना जीना यही होना है बस। मैं अभी नहीं हुआ तो मैं 6 महीने बाद होऊंगा, लेकिन मैं होके जाऊंगा। एक लड़का था 4 बार इनिशियल फेल हुआ था। कितने दफा? 4 दफा इनिशियल फेल हुआ, 5वीं बार उसका लास्ट चांस था इनिशियल का। एज उसकी ओवर हो जानी थी, एज वाइज होता है ना इनिशियल। तो उसके घर वाले ने उसे भेज रहे थे, मेरे पास आया 5वीं बार। ये कहता है कि सर मैं जाऊं ना जाऊं। मैं कहा 4 बार फेल हो गया। कह रहा 5वीं बार भी हो जाए फेल, भाई फेल होने में कौन से पैसे लग रहे हैं। कह रहा मैं नहीं जाता। मैं कहा नहीं जाओगे तो क्या हो जाओगे, फेल। चले जाओगे तो क्या हो जाओगे, फेल। तो घर बैठे से बेहतर है कि उठ के वहां चले जाओ। ये कौन कह रहा है वो घर वाले बातें सुन। मैंने कहा घर वाले तो पूरी जिंदगी बातें सुनाएंगे यार। आप किसी भी मुकाम पे चलो, जो बातें हर तरफ से आपको सुननी पड़ती हैं, सहने की आदत डाल लो। 5वीं बार गया, रिकमेंड होके आया बेटा, यूनिफॉर्म मिलने आया मेरे से। मैंने कहा इस बार कैसे रिकमेंड हो गए। कहते सर इस बार पास होने के लिए गया था फेल होने के मकसद से नहीं गया था। तो मकसद पास होने का होना चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम तो थर्ड टाइम। लेकिन ये भाई आपको कहे कि आज मेरा भाई चला गया है ट्रेनिंग पे, समझ आई। ये अपने दिमाग में रखो आप लोग। 1 मिनट में हिम्मत हार जाती है यहाँ की वहां। मैंने देखी है, जरा सा कोई टेस्ट फेल हो जाए, ओ सर जी बस मैं जी खत्म हो गया। 5 साल लगे तुम लोगों को यार उंगली पकड़ के चलाने में तुम्हारे माँ बाप को। 5 मिनट में हार जाते, समझ नहीं आती। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं बताएं। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी ये एक बात बहुत पसंद आई है कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। और ये 2 लफ्ज़ हैं, काम बहुत ज़्यादा है एक ये, और एक वक्त बहुत कम है। जो बंदा इन 2 बातों को समझ लेगा, ज़िंदगी में कामयाबी उसके कदमों में है। बहुत शुक्रिया। बस ये बात मैं बहुत उस बच्चे को ये बात समझाई है जब आपके साथ में मिला था और पढ़ के गया था। सही। तकरीबन 3 महीने हो गए इस बात को। इस बच्चे को ये बात समझाई है इसके वालिद ने और मैंने। इसका वालिद और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इंसानी बाप बेटे का रिश्ता है हमारा, इसके वालिद का और मेरा। और हमने जब वो लफ्ज़ पढ़ा था और इस पर जोर देना शुरू कर दिया था कि बच्चे वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया। समझ जाए इस बात को। ये जुमले के ये बच्चा आज जो सामने बैठकर हर बात आपको क्लियर कर रहा है और आपको आपकी सिखाई हुई बातों को रजिस्टर भरा हुआ है इसने, आपको भी दिखा रहा है ये मैंने किया है और ये सारी सर जी आपकी मेहनत है। और हमने जो देखा इसको बताया कि बच्चे ऐसे कर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह। और ये जो जुमला है ना, मैं आपको बता दूं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहबाज। शहबाज, इस जुमले के पीछे बहुत राज है। बस मैंने आपको ये कह दिया बात। मैंने जब ये लिखा था ना, इतनी बड़ी गाइड चाहे भर ले चाहे ये कमरा। हाँ, मैंने जब ये लिखा था ना, वक्त बहुत कम है काम बहुत ज्यादा, तो बड़े लोग में से इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं इसके पीछे राज क्या, तो मैं कहता हूँ कि सही वक्त पे बता दूंगा, लेकिन जिसे समझ होगी उसे वक्त से पहले समझ आ जाए। आपके पास जब बैठे हैं ना, इस यहाँ बैठने से पहले भी इस मौजूद पर इस बच्चे से ये बात की है कि सुबह 3 बजे उठ जाओ और रात 3 बजे दोबारा 12 बजे रात को तुमने सोना है और फिर भी काम खत्म नहीं होगा अगर करते जाओ। और हकीकत में ये जुमला तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि यार टाइम नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत शुक्रिया आपको जो ये मुझे नॉलेज जो मिल गया बीच में, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, राइट। और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है मुझे तो। अच्छा, अब हम आगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहुँचना है कहीं पे, ये कॉल्स आ रही हैं इसलिए पहुँचना हो गया। अच्छा, आपने ये करना है एकेडमी में, क्या करना है, फिजिक्स का जोन से है वो डू यू नो वगैरह सारे रिवाइज करने हैं, फॉर्मूले सारे के सारे अपने रिवाइज करने हैं। और उसके अलावा ये में रखना है कि जितने फिजिक्स में बुक के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें थोड़ा रिवाइज करके जाना है। 9th और 10th के दूसरा 9th और 10th की साइंस की जो मैथ है उससे रिवाइज करके जाना है। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। और 9th 10th की इंग्लिश की बुक ले लेनी है, उसके एंड पे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना, इज आर एन ऑन, वो वर्ब वाले यानी प्रीपोजिशन वर्ड्स वाले, वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन वर्ड्स वाले आपने करने हैं उसे, राइट। और वो आपने प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इंग्लिश भी वहाँ थोड़ा टफ आएगा। इस्लाम में सिंपल होगा, इस्लाम में तो आपसे हो जाएगा।
सिर्फ आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, देन आपका इनिशियल पास होगा। जैसे ही इनिशियल पास होगा देन अगले दिन सुबह 6 बजे आपका क्या होगा, मेडिकल, और उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। अब जैसे 18 को आपका टेस्ट है, 18 को दिन क्या बन रहा है, बुध बन रहा है। बुध को आप पास करते हैं, वो कहते हैं जुम्मे को आपका मेडिकल है, एक दिन बाद जुम्मे को क्या है, मेडिकल है, और जुम्मे को आपका जो है वो इंटरव्यू भी होगा, यानी जुम्मे को आपकी फाइनल सेक्शन हो जानी है। अभी आपने क्या करना है, जैसे ही 18 तारीख को आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाए, आपने मुझे कॉल करनी है, ठीक है, मैं अभी आपका नंबर VIP लिस्ट में डाल देता हूँ, कॉल अटेंड हो जाएगी। आपने मुझे कॉल करनी है और कॉल के कहना सर जी मेरा इनिशियल पास हो गया। उसी टाइम मैं आपको बताऊंगा बेटा ये ड्रेसिंग के कपड़े हैं, ये परचेज करो। उसी टाइम जाना है, 1000-2000 रुपये खर्च करना है अपने ऊपर, ठीक है। उसी रंग के कपड़े लेने हैं, मैं कहूँगा शेव ऐसे करनी है, ऐसे बाल कटिंग करानी है, फटाफट एक दिन में रेडी हो जाना है। रेडी हो गए अगले दिन, चाहे मैं टाइम दूं या ना दूं, आज पहुंच गया हो ना, पहुंच जाना है, क्योंकि मैं इस महीने शहर से बाहर नहीं जा रहा, ये बात तो कंफर्म है। अगले महीने मेरा शहर से बाहर काफी टूर है, ये गर्मी बहुत है इसलिए मैं शहर से बाहर नहीं विजिट कर रहा, वरना इस्लामाबाद मेरे बहुत विजिट होते हैं। तो आपने जो है ना आ जाना मेरे पास, ठीक है, ताकि इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी है। लेकिन ये कोशिश करना है कि टाइम में से पूछ लेना, अगर कॉल अटेंड हो जाए तो बेहतर है, अगर ना हो तो फिर ये कदम उठाना, वरना ये कदम ना उठाना, क्योंकि टाइम दे दो तो बेहतर हो जाता है। तो फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जिस दिन इंटरव्यू होगा उसके 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद लिस्टें लगेंगी, लिस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद दोबारा आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे वो, फिर 3 महीने का गैप होगा और आप ट्रेनिंग पे होंगे। 2023 से पहले आप ट्रेनिंग में होंगे। लेकिन इस इनिशियल को पास करने के लिए मैं इस वीडियो के क्लोजिंग पे एंड पे जाके आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा एंड दे देता हूँ। जो बच्चे सुन रहे हैं वो यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे जाएं, ऑनलाइन वर्बल और वर्बल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, एकेडमिक रिवाइज करें, घर में किसी को सबक सुनाएं, और बुक से अगर 20 सवाल आप 5 मिनट में नहीं कर पाते तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और टाइम को अगर मैनेज नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। जैसे अभी फिजिक्स वगैरह के आपने फॉर्मूले रिवाइज नहीं किए, वो करो, फिर पास होगे। देखते हैं चरण सरकार वे